मीठे मीठे बच्चे किसके सामने बैठे हो और क्या होकर बैठे हो। बाप तो तुम बच्चों को बिंदी रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। बिंदी कितनी छोटी होती है और बाप भी कितना छोटा है। इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है। बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं। दूर हुई चीज को भूल जाते हो। जो चीज सामने ही रहती है उस चीज को भूलना, यह तुम बच्चों को तो शोभा नहीं देता है। हम बाबा हमारे सामने बैठे हैं और बाबा से उस ज्ञान की भाषा हम ले रहे हैं, प्यार बाबा से हम ले रहे हैं। हाँ, बाबा निरंतर हमें दृष्टि दे रहा है, हमारी पालना कर रहा है। उसके बावजूद भी अगर हम अपने आप को याद दिलाते हैं तो बाबा कहते हैं कि सामने रखी हुई चीज को आप कैसे भूल सकते हो। हाँ, भूलना तो उसको होता है ना जो चीज दूर होती है। तो बाबा कह रहे हैं यह तुम बच्चों को तो शोभा नहीं देता। बच्चे अगर बिंदी को ही भूल जाएंगे तो बोलो किस आधार पर चलेंगे। क्योंकि ये ज्ञान आत्मा का है, परमात्मा से प्राप्तियां हो रही है और आत्मा की ही परिवर्तन के लिए ये सारा ज्ञान है। तो अगर आत्मा स्वरूप ही हमें याद नहीं रहेगा तो हम किस आधार पर चलेंगे। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा के ही तो आधार से शरीर भी चलता है। हाँ, शरीर से क्या, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना। हाँ, कैसे हम चाल चलन चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो उसको चलाने वाली कौन है, आत्मा है ना। और आत्मा खुद को ही भूल जाए तो फिर शरीर को कैसे चलाएगी, कर्मेंद्रियों को कैसे चलाएगी और फिर वो कर्म कैसे करेगी उससे। तो मैं आत्मा हूँ, यह नशा होना चाहिए। मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूँ। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। पूछ रहे हैं बाबा कि कराएं क्या प्रैक्टिस। मैं आत्मा हूँ, इसमें तो भूलने की ही आवश्यकता नहीं रहती है। ये तो पता है ना हम सबको आत्मा हूँ, तो फिर भूलने की आवश्यकता कहाँ। मैं जैसे मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है क्या। हाँ, परिचय देने के लिए तो जरूर बोलना पड़ता है कि मेरा नाम रूप गुण कर्तव्य क्या है और मैं फिर कब आता हूँ, किस तन में आता हूँ। तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ। तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं। कई बार हम योग में भी कहते हैं ना, बाबा आप ये हो, बाबा आप वो हो। तो बाबा क्या खुद की क्वालिटीज को भूल जाते हैं जो हम बाबा को याद दिलाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पर बार बार स्मृति, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे बाबा कह रहे हैं कि क्या जरूरत है बार बार उस चीज को दोहराने की कि ये हूं मैं, बाबा ये है। अब तो हमारा वो स्वरूप होना चाहिए और जिसको बार बार याद कराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे उस स्थिति में एक सेकंड भी रह नहीं सकते हैं क्या। जब सारी बातें जान गए फिर एक सेकंड भी नहीं रह सकते उस स्थिति में। तो क्या अपने नाम रूप देश को भी भूल जाते हो। यह पहली पहली बात है जो कि तुम सभी को बताते हो कि मैं आत्मा हूं ना कि शरीर। हम्म सबसे पहले यही बात सुनी हमने। और आज दिन तक कितना टाइम हो गया है, मैं आत्मा हूं ना कि शरीर, फिर भी हम दोहराते रहते हैं। जब आत्मा होकर बिठाते हो तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है। या बाबा कह रहे हैं जब आप किसी को कोर्स करवाते हो तो सामने वाली जो आत्मा होती है उसको भी हम क्या रियलाइजेशन कराते हैं कि आप ये समझो कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। लेकिन वो तब करा सकते हैं जब हम खुद अव्यक्त स्थिति में यानी बिंदु रूप की स्थिति में बैठे हुए हैं। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते तो क्या फिर देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाते।
जैसे कभी कभी बाबा के सामने भी कोई कोई आत्माएं ऐसा अनुभव करती थी कि हम बॉडी लेस हो गए, हम बिल्कुल बिंदु हो गए हैं। तो क्योंकि बाबा की स्थिति जो है वो वैसा ही तो अनुभव कराएगा ना। तो जब हमारी ऐसी स्थिति होगी तब हम दूसरों को न्यारेपन का अनुभव करा सकते हैं। तो जब उनको भुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर जो न्यारा बाप है उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो? दूसरों को बलम कराते हैं तो क्या यही अभ्यास, यही स्थिति अपनी नहीं बना सकते हैं? अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। हम्म फिर से अपने आप को देखो, मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। अपने आप को हर वक्त बाबा के सामने रखो कि मैं भी बिंदु हूँ और मेरे सामने कौन है? बस बिंदु। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। क्या यह याद नहीं आता है? बिंदु रूप होकर बैठना नहीं आता? ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो 1 सेकंड तो क्या, कितने ही घंटे इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब हमारी वैसी स्थिति हो जाएगी तो हमें अपने आप को कमेंट्री देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। अब इस बात को भी समझना है कि जैसे मैं अपने आप को बिंदु समझूं और सामने भी बाबा को बिंदु ही देखती रहूं तो ये तो एक जड़ अवस्था हो गई ना। इससे तो माथा ही भारी होगा, सर में दर्द होने लग जाएगा, क्योंकि हम एक पॉइंट के ऊपर एकाग्र कर रहे हैं, लेकिन उस पॉइंट के अंदर जो समाया हुआ है, जैसे बाबा कहता है कि जैसे बीज में सारा झाड़ यानी पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। तो जो जो बाबा के क्वालिटीज है, हाँ, वो सारी भी हमारी याद में आएगी ना। ऐसे होकर बैठने से सब रचनाएं आएंगी और साथ ही यह भी नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। हाँ, बाबा की प्राप्तियों का भी अनुभव होगा, उसके गुणों का भी अनुभव होगा, उसकी शांति का भी अनुभव होगा। हाँ, उसकी शक्ति भी हम अपने आप में अनुभव करेंगे। और जब प्राप्ति होती है ना, तभी किसी से प्यार होता है, स्नेह होता है, तभी उसके साथ मगन स्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तभी यह नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं, बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं। इस चीज का भी अनुभव होगा। एक्चुअली बिंदु रूप में स्थित होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अब हमें घर जाना है वापस, और घर केवल बिंदु बन करके ही जा सकेंगे। बिंदु यानी कि सारी देह से संबंधित बातों को किनारा कर देना। और वैसे भी जब तक हम इस दुनिया में हैं, इस शरीर के अंदर हैं, हमारे सामने कितनी ही बातें आती हैं, तो उन बातों के अंदर हम इन्वॉल्व ना हो जाएं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। वो सारी शक्तियां, एनर्जी जो बाबा से योग करने के बाद हमें प्राप्ति होती है, वो परिस्थितियां, सारी एनर्जी हमारी, कोई अन्य आत्मा हमारी एनर्जी चूस ना ले। तो हमें क्या करना है? सेकंड में बिंदु लगाकर बिंदु की स्मृति में खो जाना है। तब हम न्यारे प्यारे हो जाएंगे और उस परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए जब ये प्रैक्टिस हम बार बार करेंगे ना, डिटैच होने की, बार बार बिंदु बनने की, तब हम 1 सेकंड में जब समय आएगा तो बिंदु बनकर बस बाबा के साथ परम धाम जाके बैठ जाएंगे। तो इसीलिए ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो बाबा कह रहे हैं बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं? बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। जो बाप का और तुम बच्चों का घर है, वहां पर साथ ही लेकर जाएंगे। हम्म अकेला बैठ के क्या करेगा बाबा? तो बच्चों को लेने आया ना, तो सबको लेके ही जाएगा। तो सभी को ये अभ्यास करना जरूरी है। सब इकट्ठा चलने ही है, आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है। तभी हमारी जो स्थिति है ना वो कर्मातीत बनेगी, क्योंकि कर्म
से अगर हम लिप्त रहेंगे, कर्म के प्रभाव में आते रहेंगे, तो कर्म के प्रभाव से न्यारे होने के लिए बिंदु स्वरूप जरूरी है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं, देखते हुए भी तो बाप न्यारा और प्यारा है ना। अच्छा, तो ये हमारी पहली मुरली खत्म हुई। अभी हम दूसरी मुरली, जिसका टाइटल है मदद लेने का साधन है हिम्मत, तो ये बाबा ने संतरी दादी जी के तन से सुनाई थी। और इसके अंदर बाबा हमें जिम्मेवारी याद दिला रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जिम्मेवारी का बोझ नहीं चढ़ाना अपने ऊपर, क्योंकि जब बोझ हो जाता है तो हम थकान अनुभव करते हैं ना। लेकिन बाबा यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि आपको थकान फील नहीं होनी चाहिए, ऐसे रहो जैसे रूहे गुलाब। हाँ, और फिर बाबा इसमें भी न्यारा और प्यारा रहने के लिए कह रहे हैं। न्यारा यानी कि हिम्मत होना हमारे अंदर, कि किसी भी परिस्थिति से सेकंड में न्यारे हो सके, वो हिम्मत दिखाता है। और जब हम न्यारेपन का अनुभव करते हैं ना, तो बाबा को बड़े प्यारे लगते हैं हम, और बाबा की मदद का हमें अनुभव होता है, और दुआएं भी साथ साथ प्राप्त होती है। तो न्यारा और प्यारा और हिम्मत और मदद, इन दोनों का कनेक्शन है। तो साथ साथ में बाबा इसी मुरली के अंदर हमें यह भी बता रहे हैं कि जब हमारा लक्ष्य जो है ना, वो हम साथ पकड़ के चलते हैं लक्ष्य के साथ, तो हमें लक्षण भी वैसे ही बनाने पड़ेंगे, नहीं तो लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर बाबा लक्ष्मी नारायण का जो लक्ष्य है हमारा, उस तक पहुंचने के लिए जैसे लक्ष्मी नारायण के गुण हैं, जैसी उनकी चलन है, वैसे ही लक्षण धारण करने के लिए हमें कह रहे हैं। अगर हम ऐसा होकर नहीं चलते ना, तो फिर मेरा तेरा आ जाता है, या फिर जो खुशबू हमारे अंदर होनी चाहिए ना, देवताई पने की, फरिश्ते पने की, वो खुशबू हमारे अंदर नहीं आ पाती अगर हम लक्षण को पकड़ के नहीं चलते हैं। तो अब पढ़ते हैं बाबा की मुरली। आज छोटे बगीचे में सैर करने आए हैं, छोटे बगीचे में। दूसरा तन है ना आज संतरी दादी का, तो छोटे बगीचे में सैर करने आए हैं, रूहानी बच्चों से सन्मुख मिलने आए हैं। कुछ एक बच्चे होंगे बाबा के सामने। बाप समझते हैं हमारे यह नूरे रत्न है। नूरे रत्न, बहुत बड़ा टाइटल है ये, नूरे रत्न। नैनों का नूर बच्चे हमेशा रूहे गुलाब सदृश खुशबू देते रहते हैं। नूरे रत्न कौन? जिनके नैनों में बाप समाया रहता है। तो जिनके नैनों में सदा बाप समाया रहता है, तो बाबा के नैनों में भी तो वही समाएगा ना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे बच्चे रूहे गुलाब के समान खुशबू देते रहते हैं। इतनी बच्चों में हिम्मत है जितना बाप का फेथ है। बाबा कितना विश्वास करते हैं हमारे ऊपर कि तुम नूरे रत्न हो, हाँ तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम बाप की आशाओं के दीपक हो। कितना ना बाबा हम क्यों हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चों की इतनी हिम्मत है क्या? हाँ, इतनी बच्चों में हिम्मत है जितना बाप का फेथ है। आज बच्चों ने बुलाया नहीं है, बिना बुलाए बाप आए हैं। देखो बाबा का स्नेह है ना हम बच्चों से, तो खींच आती है बाबा को भी, और बिना बुलाए बाबा आए हैं। यह अनादि बना बनाया कायदा है। संगम पर सजाने के लिए बाप को बिना पूछे ही आना पड़ता है। आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। आज बगीचे में जो बैठे हैं, अपने को ऐसा फूल समझते हैं जो कि गुलदस्ते में शोभा देने लायक हो। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। हम सब अपनी चेकिंग करें कि क्या हम खुशबू देने के लायक बन गए हैं, कि बाबा ने इतना सुंदर बगीचा बनाया है, इतना सुंदर गुलदस्ता सजाया है, और उस गुलदस्ते की खुशबू, हाँ उस गुलदस्ते की शोभा क्या मुझसे है? कहीं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है? खुशबू की जगह कहीं अन्य चीज तो नहीं आ जाती है? फिर बाबा हमें याद दिलाते हैं खुशबू किस चीज के लिए कहते हैं बाबा?
खुशबूदार फूल या रूहे गुलाब, ये सब बाबा पवित्रता के लिए बोलते हैं मोस्टली अगर देखा जाए तो। फिर इसी से संबंधित बाबा बात कर रहे हैं, राखी हर एक को बांधी हुई है। अब बाबा ने राखी की बात क्यों कही, ये भी पवित्रता से रिलेटेड है। तो राखी बंधन का रहस्य क्या है? तो आज बाप बच्चों से मिलने आए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठाई है। छोटी छोटी जवाबदारी जो उठाते हैं वो भी कितना थक जाते हैं। सारी सृष्टि का बोझ किन पर है? बोझा सिर पर चढ़ाना भी है तो उतारना भी है। हम्म। देखो वैसे जिम्मेवारी किसकी है? बाबा की है ना, बाबा विश्व परिवर्तन करने आए हैं। लेकिन साथ में बाबा ने साथी किसको बनाया? हम बच्चों को बनाया। तो जो जवाबदारी बाबा की है वो हम बच्चों की भी तो है ना। लेकिन बाबा कह रहे हैं जितनी बड़ी जिम्मेवारी है, जवाबदारी आपकी है, तो उसका बोझ अपने ऊपर नहीं लेना है। माना वो जिम्मेवारी निभाते जाओ और बाबा को अर्पित करते जाओ, तो वो उतारना हो गया। तो बोझा सिर पर चढ़ाना भी है तो उतारना भी है। जिम्मेवारी का, जवाबदारी का बोझ लेना है तो तुरंत उसको पूरा भी करना है ना। जैसे मैंने अगर जिम्मेवारी ले ली, ठीक है बाबा मैं दुनिया को पावन बनाने के लिए सेवारत रहूंगी, लेकिन मैंने कितना उसको किया है? या फिर मैं सिर्फ बोझ लेकर के टेंशन लेके बैठी हूँ, मुझे ये कार्य करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो इसको हो गया सिर्फ चढ़ाना। उतारना नहीं कहेंगे। और उतारना क्या होता है कि जिम्मेवारी ली और उसके प्रति सेवारत रहे और धीरे धीरे उस कर्तव्य को पूरा किया, परंतु थकना नहीं है। बाबा कह रहे जिम्मेवारी बड़ी लेकिन थकना नहीं। बच्चों को थकावट क्यों फील होती है? क्योंकि अपने को रूहे गुलाब रूह नहीं समझते हैं। रूह समझे तो देह से न्यारा और प्यारा रहे। जैसे बाप है वैसे ही बच्चे हो। जितनी हिम्मत है उतनी ही मदद भी बाप दे रहे हैं। हिम्मत से ही मदद मिलती है और मदद से ही पहाड़ उठता है। कलयुगी मिट्टी के पहाड़ को उठाकर सतयुगी सोना बनाना है। कैसे बनाना है? यह गुंजाइश प्रश्न में भी भरी हुई है। तो आज थोड़े समय के लिए मुलाकात करने बाप को आना पड़ा। बाप को इच्छा होती है, वह तो इच्छा से न्यारा इच्छा रहित है। फिर भी इच्छा क्यों? आप सभी इच्छा रहित बने तो बाप को इच्छा हुई। आप बच्चे जानते नहीं हो कि बाप किसी को कैसे संभालते थे और संभाल भी रहे हैं। हम ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं। इतनी जवाबदारी कैसे रमज से संभाल कर बाप की भी इच्छा पूरी की, तो अब बच्चों की भी कर रहे हैं। इसको ही राजू रमजबाज कहा जाता है। बाप को तो हर एक बच्चे की इच्छा रखनी पड़ती है, रखकर फिर भी कहीं पर अपनी चलानी होती है। बच्चों की क्यों रखता है? बच्चे सभी नयनों के नूर हैं, इसीलिए ही पहले बच्चे फिर बाप। सिर मोर को कभी कभी सिर पर भी बिठाना पड़ता है। पुरुषार्थ करते करते ठंडे पड़ जाते हो तो फिर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। हम्म। बाबा फिर हमारी खूब तारीफों के पुल बांध देता ना। जैसे कभी कभी हम बिल्कुल डाउन हो जाते हैं तो बाबा हमारी तारीफें करता है, फिर हमारे अंदर उमंग उत्साह आ जाता है, फिर हम वापस पुरुषार्थ में लग जाते हैं। तो इसको जैसे सिर मोर बाबा ने कहा सिर पर बिठाना पड़ता है। तब प्रश्न पूछ रहे हैं कि कंगन पूरा बंधा हुआ है, धरत पर ये धरत पड़े पर धर्म न छोड़िए। आज के दिन तो विरोधी भी दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं। बच्चों को सदैव कदम आगे बढ़ाना है। ताज तख्त जो मिलने वाला है, नजर उस पर हो। सिर्फ कहने तक ही नहीं कि हम तो यह बनेंगे, परंतु अभी तो करने तक धारणा रखनी है। लक्ष्मी नारायण कैसे चलते हैं, कैसे कदम उठाते हैं, कैसे नयन नीचे ऊपर करते हैं, वैसी चलन हो तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी नयन ऊपर करोगे तो दे अभिमान आ जाएगा कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मेरा तेरा आ जाएगा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं नम्रता मनुष्यों के नयन नीचे कर देती है। हर एक को अपने को सजाना है, सदैव खुशबू देते रहो। लक्ष्य जो मिला है
वैसा ही लक्ष्मी नारायण बनना है। राइट रास्ते पर चलना है, कदम आगे आगे बढ़ाना है। बाबा के पास आज संदेशी भोग ले आई तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो यहाँ पर बैठे ही प्रिंस बन गए हैं। बाबा की बैगरी टोली भूल गई है, वैभव तो वहां मिलने हैं। संगम पर बैगरी टोली याद पड़ती है, वो ही बाप को प्यारी लगती है। सुदामा के चावलों की वैल्यू है ना, इस टोली में प्यार भरा हुआ है, बनाने वाले ने प्यार भरा है, तो बाप और ही प्यार भरकर बच्चों को खिलाते हैं। सिंधी हलवा खिलाया, दीदी सर्विस पूरी करके आई है। सब ठीक थे, कायदे से चल रहा है, सब पूछ रहे हैं बाबा। डरने की कोई बात नहीं है, समय की बलिहारी है। बच्चों को पुरुषार्थ तो हर बात का करना है। समय को देखकर अविनाशी ज्ञान यज्ञ को तो कुंड कहा जाता है, उसको भरना है। अविनाशी ज्ञान यज्ञ का जो कुंड है ना, उसमें सारी सामग्री भर देनी है। तो बाबा कह रहे हैं स्वाहा कर देना है। स्वाहा जब सारी आहुति डल जाए। यज्ञ तो हमेशा कायम ही रहना है। वह यज्ञ तो 10-12 दिन किया फिर जैसे का वैसा हो जाता है। यह तो अविनाशी यज्ञ है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। दूर तब होंगे जबकि नई दुनिया में जाएंगे। सब ठीक ही चलता रहेगा, सिर्फ बच्चों की बुद्धि चुस्त दूरांदेशी होनी चाहिए। दूरांदेशी करने के लिए ताज तख्त दो दे ही दिया है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना माइक अनम्यूट करके बोलना।